गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। ये वीडियो क्लास 12 बोर्ड क्लास के लिए है, जिसमें मैं आज आप लोगों को आर्टिकल सिखाऊंगी। तो जो मैंने टॉपिक लिया है वो है बैन प्लास्टिक बैग, जो आपके एग्ज़ाम में ज़्यादातर पूछा जाता है। इसके साथ ये CBSE का 2011 का रिपीटेड क्वेश्चन है, तो आप लोग इसे बहुत ध्यान से सुनेंगे और समझेंगे। सबसे पहले हम लोग टॉपिक का नेम डालते हैं। टॉपिक का नेम बोल्ड और डार्क होना चाहिए, ये आप अपने कॉपी की बीच में लिखेंगे। जैसे यहाँ लिखा गया है बैन प्लास्टिक बैग, इसके बाद एक लाइन छोड़ते हुए आप लोग लिखोगे कि इसे किसके द्वारा लिखा गया है। जैसे यहाँ लिखा गया है प्रीफेक्ट ऑफ मॉडर्न स्कूल, यहाँ स्कूल का नाम लिखा गया है। आप अपना नाम भी लिख सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, एक लाइन छोड़ते हुए आर्टिकल को लिखना शुरू करेंगे। चीप, ईजली अवेलेबल एंड हैंडी, यानी जो सस्ता और ईजली तरीके से अवेलेबल होता है, जिसे आसानी से हैंड में हाथों में कैरी किया जा सके। प्लास्टिक बैग्स, यानी प्लास्टिक बैग्स की बात की जा रही है। आर द लाइफ लाइन, ये क्या है? लाइफ लाइन है, एक जीवांत रेखा है। ऑफ द मार्केट, जीवांत रेखा किसकी है? ये बाजार की, यानी मार्केट की। आपने देखा भी होगा कि किसी भी सामान को खरीदने के लिए पॉली बैग की ज़रूरत हमें पड़ती है। बट इट इज़ हाई टाइम टू डिस्कार्ड रादर बैन देम, क्या बोला है कि यही टाइम है कि हमें इसे त्याग देना चाहिए। डिस्कार्ड मतलब त्यागना। अब क्यों त्यागना चाहिए इसे? बिकॉज दे आर इन्वायरमेंटल हज़ार्ड, क्योंकि ये हमारे इन्वायरमेंटल के लिए क्या है? एक खतरा है, हज़ार्ड है। इसके बाद सेकंड पेरे में हम लोग लिखते हैं कि इस से रिलेटेड क्या क्या प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। तो बेसिकली अब प्रॉब्लम को डिस्कस करेंगे। ईटेबल्स, यानी जो खाने पीने की चीज़ें होती हैं, आर कॉन्टामिनेटेड इफ़ कैरीड इन पॉली बैग्स, यहाँ तक कि खाने पीने की चीज़ें भी कैरी की जाती हैं पॉली बैग्स में। दे आर अ रिस्क टू एनिमल्स, तो ये एनिमल्स के लिए क्या है? काफ़ी रिस्की है, जानलेवा है। फॉर दे ईट, उनके खाने के लिए। दैम ड्यू टू द स्मेल ऑफ फूड, क्योंकि जो पॉली बैग्स में खाने की सामान की स्मेल आ रही होती है। वंस स्टोर इन दैम, तो उसे वो खा लेते हैं, अपने स्टमक में स्टोर कर लेते हैं फूड की स्मेल की वजह से। द प्लास्टिक लाइन्स अप, तो जो प्लास्टिक क्या होते हैं? बैग्स होते हैं, वो उनके इंटेस्टाइन में जा कर के चिपक जाते हैं। तो बेसिकली हम लोग यहाँ प्रॉब्लम ही डिस्कस कर रहे हैं। एंड दे डाई अ स्लो डेथ, और वो जल्दी मर जाते हैं। मैनी मेरीन एनिमल्स लाइक सील्स एंड टर्टल्स, अगर हम पानी में रहने वाले एनिमल्स की बात करें तो अब हम एनिमल्स के बारे में बताएंगे कि उन्हें भी खतरा है। एंड वाटर एनिमल्स, जो कहाँ रहते हैं? रिवर, जो नदी में रहते हैं। लाइक फिश गेट ट्रैप इन दैम, तो जो फिशेस होती हैं वो इसमें फंस जाती हैं। एंड सफोकेट, उनका दम घुट जाता है और वो मर जाते हैं। तो इसके काफ़ी सारे हार्मफुल इफ़ेक्ट्स हैं, लाइक वाटर एनिमल्स के लिए, इन्वायरमेंट के लिए और हमारे लिए। अब नेक्स्ट पैरा पढ़ते हैं, थर्ड पैरा। बीइंग मेड ऑफ नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल, तो ये जो पॉली बैग्स होते हैं वो नॉन बायोडिग्रेडेबल होते हैं, यानी जिससे रिसाइकल नहीं किया जा सकता, जिससे काफ़ी लंबे समय तक रिसाइकल किया जाता है। मटेरियल दे डू नॉट अंडरगो द प्रोसेस ऑफ रिसाइकलिंग, क्योंकि एक पॉली बैग को ख़त्म होने में लगभग 100 साल लगते हैं। ऑलमोस्ट 50% ऑफ दैम जस्ट लाई, लाई मतलब झूठ बोलना, अबाउट द सिटी,
तो जो शहर में रहने वाले लगभग 50% लोग हैं वो झूठ बोलते हैं कि चेकिंग स्वेट्स एंड पाइप्स की उन्होंने नालों और पाइप्स को चेक किया है कि उसमें कोई पॉली बैग नहीं है। एट लैंडफिल्स केमिकल, अगर हम ज़मीन पर पड़ने वाले केमिकल्स की बात करें, लीच आउट ऑफ दैम कॉन्टामिनेट, तो ये गंदा कर देते हैं, प्रदूषित कर देते हैं किसको, ग्राउंड वाटर को, एंड किसको, एग्रीकल्चर लैंड को, जो कृषक भूमि होती है उसे भी ये कॉन्टामिनेट, गंदा कर देते हैं यानी प्रदूषित। इफ़ बंट, अगर इन्हें जलाया जाता है, इन केमिकल्स को, दे प्रोड्यूस टॉक्सिस, तो ये क्या प्रोड्यूस करते हैं, खतरनाक गैसेस को प्रोड्यूस करते हैं। इंजरियस फॉर हेल्थ, जो हमारी हेल्थ के लिए क्या होता है, काफ़ी खतरनाक होता है। इसके बाद 4th पैरा में आप लोग लिखते हैं कंक्लूजन, कि इसे पढ़ के क्या कंक्लूजन निकलता है या आप लोग क्या कंक्लूजन निकालते हो। गवर्नमेंट हैज़ बैन देयर यूज़, तो गवर्नमेंट ने इसके यूज़ को बैन किया है, बट लेकिन इट इज़ नॉट फॉलोड स्ट्रिक्टली, लेकिन ये अभी भी स्ट्रिक्टली फॉलोड नहीं हो रहा है। गवर्नमेंट ने इसे यूज़ करने पर बैन तो लगाया है, लेकिन इससे अभी भी सख्ती के साथ फॉलो नहीं किया जा रहा। देयर शुड बी टोटल बैन, यानी हमें टोटल बैन लगाना चाहिए, एंड स्ट्रिक्ट पनिशमेंट, और सख्ती के साथ पनिश करना चाहिए उनको, फॉर देयर मैन्युफैक्चर, जो इसे बना रहे हैं, एंड यूज़, जो इसे यूज़ कर रहे हैं, उन लोगों के लिए स्ट्रिक्ट पनिशमेंट अलाउ करने चाहिए। पीपल शुड बी मेड मोर अवेयर, लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा अवेयर होना चाहिए यानी जागरूक, ऑफ देयर इल इफ़ेक्ट, यानी इसके बुरे प्रभाव से क्या होना चाहिए, अवेयर होना चाहिए लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा। एंड थ्रेट टू इन्वायरमेंट, और इन्वायरमेंट को क्या करना चाहिए, सेव करना चाहिए इसके यूज़ को बंद करके। वी शुड, यानी हमें चाहिए, ऑल डिस्कार्ड दैम फुली, डिस्कार्ड मतलब त्याग देना, तो हमें चाहिए कि हम इसके यूज़ को अच्छे से त्याग दें, तभी हम इन्वायरमेंट को सेव कर पाएंगे। तो यहाँ से स्टूडेंट्स आर्टिकल होता है फिनिश। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम। आप भी अपने एग्ज़ाम में ऐसा ही आर्टिकल लिख करके आएंगे।